अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप गेम उठा दो। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार, मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। और आज वनडे क्रिकेट का नया चैंपियन कौन होगा, इसका फैसला बस चंद घंटों की दूरी पर है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच आज 5 मरतबा की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और टूर्नामेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त भारतीय टीम के दरमियान खेला जाएगा। और अगर बात करें दोनों टीमों की, तो दोनों टीमों में किसी भी वक्त मैच का पांसा पलटने वाले खिलाड़ी मौजूद हैं और ये तवक्को भी की जा रही है कि शायकीन क्रिकेट को फाइनल में एक बहुत बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। क्यों इरफान? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली इस वर्ल्ड कप की दोनों डिजर्विंग टीम है और बड़ी शानदार क्रिकेट खेल के फाइनल में आई है। आयशा, अगर जिस तरह बात की तो ऑब्वियसली जो बड़े मुकाबलों की गेम की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 समझी जाती है। 5 दफ़ा की वर्ल्ड चैंपियन, 8 दफ़ा फाइनल खेलने वाली टीम दुनिया की बन चुकी है। और आज से 20 साल पहले दोनों टीमें जो हमने देखा कि वर्ल्ड कप के फाइनल में टकराई और ऑस्ट्रेलिया ने वो विक्ट्री अपने नाम की। तो कहीं ना कहीं ये जो बड़े मुकाबलों के अंदर फाइनल की बात करते हैं, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को यहाँ एज हासिल है। अभी गिवन सर्कमस्टांसिस के ऊपर या कंडीशन के ऊपर खेलने की बात करें तो ऑब्वियसली भारत फेवरेट है, बट जहाँ नर्व्स की गेम आएगी, तगड़े मुकाबले की बात आएगी तो ऑस्ट्रेलिया को एज हासिल है। और अगर ओवरऑल हम कुछ स्टैट्स भी देखें इनके, तो वर्ल्ड कप में ये दोनों टीमें 13 दफ़ा खेली हैं, 8 दफ़ा ऑस्ट्रेलिया जीती है और 5 दफ़ा भारत जीता। और हेड टू हेड भी देखें तो 150 टाइम दोनों के मुकाबले हुए, 57 टाइम इंडिया ने विक्ट्री हासिल की और 83 टाइम ऑस्ट्रेलिया विक्टोरियस रहा। तो ये हमें स्टैट्स बड़े क्लियर बताते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड क्रिकेट के ऊपर डोमिनेंस है और अगेंस्ट भारत भी है, वो नज़र आ रही है। तो बस लेट्स सी, आज बड़ा मुकाबला है और देखते हैं ताज किसके सर सजता है। हम अपने पैनल्स की तरफ बढ़ते हैं और उनसे भी जानते हैं कि आज कौन फाइनल जीतेगा। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं हम सबके दिलों को राजा, वॉइस ऑफ पाकिस्तान, वन एंड ओनली रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई, ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान जिसका कहते हैं ना वन एंड ओनली रमीज राजा, उसके बाद ये मुझे लगता है जैसे कि वो रेसलिंग रिंग में एंटर होने से weighing in this, wearing red in this corner, weighing 85 kgs। और हमारे दूसरी तरफ है जी कोचिंग के सिकंदर, किंग मेकर, वन एंड ओनली याकूब जुबैर। सीधा इल्जाम लगवा रहा है आजकल हर बंदा ये कह रहा है नहीं की। किंग मेकर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पॉलिटिक्स भी तो है ना इसमें। हाँ। तो वो अभी इलेक्शंस भी हैं, तो उस लिहाज से भी है किंग मेकर। नहीं देखे तो शहीन इनका ही है ना, तो कैप्टन नहीं बना। मेरे से पा दिया। अब कई लोग डिनायल में, मैंने कुछ नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। और हमारे बड़े जबरदस्त एनालिस्ट और बड़े दबंग किस्म के इनके तबसरे भी होते हैं, हमारे सुपरस्टार इजहार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम इजहार। हाँ ठीक था जी। अभी और जोर लग गया। अच्छा रात को सही। मेरा ख्याल है अगर रमीज भाई बात करें तो बड़ा क्लियर हमें नजर आ रहा है कि जो डोमिनेंस ऑस्ट्रेलिया की वो है, बट ये जो कंडीशन है, जो पिचेस हैं, जो क्लाइमेटिज्म की बात करते हैं, वो भारत को एज भी जाता है। आपके ख्याल में कि जो एडवांटेज जाना चाहिए आज के मैच में, टॉस का कोई वाइटल रोल हो सकता है, या आज की जो पिच है वो हमें लगता है कि थोड़ी सी स्लो होगी? जैसे दोनों कैप्टन ने भी ये शायद बात की और उन्होंने साथ ये भी कहा कि टॉस मैटर नहीं करेगा इस पिच पे। जिस तरह मुंबई में बड़ा क्लियर था कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी। आपके ख्याल में प्रेशर के लिहाज से बैटिंग करना ही बेहतर होगा? मेरे ख्याल में प्रेशर मैच है, रन्स ऑन द बोर्ड, और पहले हाफ में ही आप मैच लेके उड़ सकते हैं, इसलिए कि अगर अच्छी शॉट्स लगनी शुरू होगी, ऑस्ट्रेलिया अगर टॉस जीतता है तो पहले बैटिंग करें। असल में ऑस्ट्रेलिया, आपने बात की ना कि मेंटल कैपेसिटी उनकी बहुत अच्छी है, तो वो रन चेजिंग में भी इतने बुरा नहीं खेलेंगे। हाँ। बट वही बात है कि इंडिया इससे बेहतर कभी खेला नहीं है। 1.25 लाख के लोग होंगे, सारे उनको रूट कर रहे हैं। आज बल्कि मुझे एक एयरलाइन का मैसेज आया, क्योंकि हम ट्रैवल करते रहे थे इंडिया में, तो उनके होगा मैं सब्सक्राइबर में, कि आज प्लीज़ कोई ट्रैवल ना करे। ये एयरलाइन वाले मैसेज कर रहे हैं कि आज कोई ट्रैवल ना करे, आज सब घर में बैठ के आप मैच देखें या फिर अहमदाबाद जाएं। सो ये सारा जो है ना, एक तरह से मुल्क पीछे लगा हुआ है। और मेरे ख्याल से अगर जीते हैं, देखें तो डिजर्विंग विक्ट्री होगी उनकी, क्योंकि उन्होंने प्रूव किया, चाहे जैसे मर्जी कह लें, कंडीशंस उनके लिए टेलर की गई या जो भी आप बात अलग कर लें, मगर दूसरे भी तो खेलने आए थे ना। और मैं समझता हूँ आपका पॉइंट दूसरा अच्छा है कि ऑस्ट्रेलिया को जीतना आता है, वर्ल्ड कप इवेंट्स में उनको जीतना आता है, और ये बहुत बड़ा एक रेफरेंस पॉइंट है। और मैं यही समझता हूँ कि दबाव पड़ेगा। अब देखना ये है कि दबाव के तहत इंडिया क्रैक करता है या नहीं करता। अभी तक तो खास दबाव ही नहीं पड़ा है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग दोनों कैप्टन की कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी,
उसमें एक पॉइंट कहा गया दोनों कैप्टन से। पैट कमिंस ने कहा कि हमारे पास एडवांटेज ये है कि 2015 के जो वर्ल्ड कप हम खेले थे उसके 8 लड़के स्क्वाड के अंदर हैं इस वर्ल्ड कप में भी, तो इनको जीतना आता है और टेस्ट चैंपियनशिप भी इन्होंने जीती हुई है। तो हमारे लिए मैच ऑब्वियसली बहुत बड़ा फाइनल है, बट हम कई फाइनल खेले हुए हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्ट्री अगर देखा जाए तो 2011 का वर्ल्ड कप में सिर्फ विराट कोहली थे, बाकी ये तमाम लड़के नहीं हैं। और इनकी यंगस्टर के ऊपर जब नॉर्मल मैच खेलना और फाइनल खेलना इंटायरली डिफरेंट चीज़ है, और कहीं ये चौक करके कोई प्रेशर आया तो इन पे पड़ेगा। तो रोहित शर्मा ने तो इसका आंसर यही दिया, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता, ये डिफरेंट गेम है, डिफरेंट सिनेरियो होता है, हर दिन नया है, हर दिन आपको अच्छा करना है। आप किस कैप्टन की बात को एंडोर्स करेंगे? देखिए, कमिंस की बात जो है वो ज़्यादा पते की है और ज़्यादा रेलेवेंट है, इसलिए कि आपने मुकाबले किए, आपने अभी रिकॉर्ड बताया, रिकॉर्ड के हिसाब से भी ऑस्ट्रेलिया मार नहीं खाता है, बिल्कुल ऐसे ही। फिर वर्ल्ड कप में मार नहीं खाता है और यहाँ तक पहुँच ही जाते हैं। ये इनकी एबिलिटी है कि ये जो मर्जी कंडीशंस दे दें, ये फिर भी तंग करते करते आपको वहाँ पे तंग फाइनली करेंगे। सो मैं समझता हूँ कि इंडिया को बहुत बेहतर खेलना पड़ेगा, क्योंकि 2-1 अगर विकेट, जैसे मैंने कल कहा था, 3 विकेटें अगर गिर जाती हैं नए बॉल पे जी, तो ये मुकाबला बहुत ही अच्छा हो सकता है और ले भी सकता है। आई थिंक अनएक्सपेक्टेड होगा, मगर बिल्कुल चांस है ऑस्ट्रेलिया के लिए। अच्छा आकिब सर, हम जैसे कल भी प्रोग्राम में बात कर रहे थे, हमने बल्कि ज़्यादा प्रोग्राम में बात यही की है कि इंडिया पे प्रेशर किस तरह लाया जाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको क्या लगता है, इंडिया की टीम में ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रेशर का बाइस बन सकते हैं? देखिए, एक तो मेनली उनकी बैटिंग तो है ही, लेकिन जो शामी ने बॉलिंग की है इस वर्ल्ड कप में, इतने कम मैचेस में इतनी विकेटें आज तक कभी मैंने जिंदगी में किसी की नहीं देखी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और वो आता है और एक तो आपकी वो लक भी चल रही होती है, लेकिन उसको भी फेवर में लाने के लिए यू नीड टू बी एक्यूरेट, यू नीड टू यूज द कंडीशन। जिस मेच्योरिटी से तो तीनों बॉलर्स, उनके पेस बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हार्दिक पांड्या का अनफिट होना उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन गया, डिस्गाइज बन गया, क्योंकि अगर शामी ना आते तो इतनी विकेटें हार्दिक पांड्या तो नहीं ले सकता था। बिल्कुल। और जिस तरह की जितनी बैटिंग पिच होगी उसके ऊपर आपको उतने बेहतर बॉलर चाहिए। ये मुकाबला तो सिर्फ ये होगा कि ऑस्ट्रेलियन और इंडियन बॉलिंग कौन बेहतर आज करता है। मतलब आज बॉलिंग का मुकाबला हम देखेंगे। देखिए, बैटिंग पिच है और दोनों के पास नंबर 7 तक बैटिंग है जी। तो इसके ऊपर आपको जैसे होती है ना मुश्किल पिचेस, सीम हो रही है, कंडीशंस खराब हैं, उसमें आपको लंबी बैटिंग चाहिए। इसमें तो आपने अगर थोड़ा सा स्टार्ट आपको बेहतर मिल जाए तो आपके 5-6 तक आगे तो बारी नहीं आती। शाकिब भाई, एक और चीज़ भी है कि भारत अभी पूरे वर्ल्ड कप में एज ए टीम अच्छा खेली है, हर मैच में सब परफॉर्म कर रहे हैं। रोहित शर्मा की बात करें, कोहली की करें, श्रेयस की बात करें, सब परफॉर्म, केएल राहुल ने भी किया। ऑस्ट्रेलिया के पास एक जो प्लस पॉइंट भी मैं इसको तो समझता हूँ कि आप टीम कोलैप्स कर रही है, एक इंडिविजुअल खड़ा होता है, मिचेल मार्श खड़ा हो जाता है, मैक्सवेल खड़ा हो जाता है, वो सिंगल हैंडली भी गेम ले जाता है। जब आपकी टीम के अंदर ऐसे लोग हों, ऐसे प्लेयर हों कि टीम अगर बुरा कर रही है तो एक इंडिविजुअल खड़ा होकर भी मैच जिता देता है, तो ये बड़े फाइनल में कितना आपको बैक करती है चीज़ और कितना आपके लिए बेनिफिशियल होती है। ये इंडिकेट करता है उनके कप्तान की स्टेटमेंट से कि हमारे पास वो प्लेयर अभी तक सरवाइव करके इस टीम का हिस्सा है कि जो एक मैच विनर्स है। किसी टीम की स्ट्रेंथ आप कैसे नापते हैं कि उसके अंदर मैच विनर्स कितने हैं जी। अगर ये फ्लैट हमें पाकिस्तानी टीम लगी है तो इसमें इस सिचुएशंस के अंदर इंडिया के अंदर जो 400 स्कोर हो रहा है तो एक ही बंदा ज़हन में आता था कि फ़खर जमान ही आपको मैच जिता सकता है। तो इससे हिसाब लगाएं कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टीम के अंदर जो मैच विनर्स का कितना डिफरेंस है। इंडिया में कितने, रोहित शर्मा वो जिस दिन या तो वो अंडर 10 आउट हो जाएगा अगर वो चला जी। तो मेरा नहीं ख्याल कि दोनों टीमों में उससे खतरनाक कोई प्लेयर है। बिल्कुल। और विराट कोहली तो मैं समझता हूँ कि अब वो इस तरह का प्लेयर है कि कई लोग, सचिन तेंदुलकर भी बहुत रन्स करते थे, बट ये जब रन्स करते हैं तो इंडिया मैच जीतता है। जेन्युइन मैच विनर्स उनके ये बैटिंग में ये दो, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, बाकी स्टार्स हैं, सुपर स्टार्स बनने वाले हैं, बट ये दो तो आउटस्टैंडिंग है। मतलब स्टार्स उनके पास हैं, बस सुपर स्टार्स बनने वाले। बिल्कुल। अच्छा इजहार, हम कंडीशंस की और तमाम मामलात की बात करें, अगर हम स्कोर देखें जो पहले खेलने वाली टीम है
कितना वो स्कोर करे जो उसके लिए सेफ टोटल हो और दूसरी टीम को उतना टोटल लेने में मुश्किल पेश आए इस पिच के अकॉर्डिंग? देखिए, जो फाइनल के डायनामिक्स होते हैं इसमें रन्स ऑन द स्कोर बोर्ड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और जिस तरह का अगर आप 275 तक स्कोर भी इस पिच पे कर लो, वो चेज करना इतना आसान नहीं होगा। अच्छा। और जहां बात हो रही थी कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया की कंपैरिजन की, मैं सिर्फ ये बात ऐड करना चाहूँगा, बीइंग अ फैन ऑफ क्रिकेट, अगर हम पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी को साइड पे रखते हैं तो बीइंग अ फैन ऑफ क्रिकेट आई वुड वांट इंडिया टू विन दिस मैच, कंसीडरिंग जो इस सेंचुरी की सबसे ज़्यादा डोमिनेंट टीम रही है वो ऑस्ट्रेलिया रही है। उन्होंने 4 वर्ल्ड कप ऑलरेडी इस सेंचुरी में क्रिकेट के जीत चुके हैं। और रिसेंटली जो ये करंट क्रॉप है ऑस्ट्रेलिया का, इसने भी एशेज अभी रिटेन की है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बने, 2021 में T20 के वर्ल्ड कप जीते हैं। अगर वो दोबारा इंडिया को उनके होम में हरा देगा तो जो अपनी अथॉरिटी या डोमिनेंस है वर्ल्ड क्रिकेट में वो बहुत ज़्यादा और मजीद स्टैम्प कर देंगे। और उसके अलावा अगर हम देखें जो सेना टीम का कंपैरिजन सब कॉन्टिनेंट की टीम से, जिसमें सेना में आता है साउथ अफ्रीका आता है, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आता है, और दूसरा सब कॉन्टिनेंट टीम्स में हमारी ही आती हैं, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो फिर जो डिफरेंस है या कंपैरिजन है मेरे ख्याल में और ज़्यादा स्क्यूड हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ सेना टीम्स। तो बीइंग अ फैन ऑफ क्रिकेट फैन, अगर इंडिया जीती है तो ये सबकॉन्टिनेंटल टीम्स के लिए भी इंस्पायरिंग होगा कि अगली जो आईसीसी की टूर्नामेंट आ रहा है, अगर इंडिया हमारे नेबर्स ने जीता है तो पाकिस्तान भी ये टूर्नामेंट जीत सकता है। नेबर हमें नेबर माने तो नहीं, जो एक किस्म की जो माइंडसेट है या स्टाइल ऑफ क्रिकेट है या प्लेयर्स है, काफी हद तक टैलेंट इन टर्म्स ऑफ टैलेंट अभी इसको जरा बेहतर हार्नेस कर पा रहे हैं इंडिया, लेकिन पाकिस्तान भी अगर थिंग्स अगर सही तरह हो जाए तो उसको बेहतर हार्नेस कर सकते हैं हमारे सेटअप भी। अच्छा भी, अगर कल दोनों कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हुए मैं ना बॉडी लैंग्वेज को भी गेज कर रहा था, पूरे वर्ल्ड कप में मैंने देखा, और खासतौर पे ये सेमीफाइनल की अगर हम बात करें तो उसमें भी हमने देखा कि रोहित शर्मा की बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव थी, बड़ा रिलैक्स। बट कल की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, वो सहाफियों से लड़ते हुए भी नजर आए, एक दफा किसी का मोबाइल बोला उस पर भी वो नाराज हुए, माइक के ऊपर भी उन्होंने गुस्सा किया, और बड़े बॉडी लैंग्वेज ना इरिटेटेड से थे। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट कर रहा था जो प्रेशर था फाइनल से पहले का वो आ रहा था, या कई थॉट प्रोसेस, कई चीज़ें माइंड में चल रही होती हैं इस बड़े गेम में? उनको पता है कि कैरियर के मैं बिल्कुल एंड पे हूँ, शायद 1-2 साल की क्रिकेट है, और ये जो अपॉर्चुनिटी है, जिस तरह उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, और एक क्रिकेटर आई ही इसी को करता है। कल आपने उन दोनों कैप्टन की बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि कॉन्ट्री पैट कमिंस एज यूजुअल ही वाज स्माइलिंग, ही वाज नो हैविंग एक्सप्रेशन कि उसको कोई टेंशन है। देखिए, 2 चीज़ें हो सकती हैं, थोड़ी सी एंग्जाइटी भी ठीक होती है, पता है आपको। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आपकी बिल्कुल फ्लैट बॉडी लैंग्वेज हो जाए, क्योंकि ये फाइनल है, फाइनल की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अपने आप से उम्मीदें लगाते हैं, आप अपने आप को आप जी अप करते हैं। सो अगर थोड़ा बहुत एंक्शस बंदा होता है, और एंक्शस ये नहीं है कि अब क्या होगा, एंक्शस होता है कि मैं परफॉर्म कैसे कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे इतनी मीडिया टेंशन है कि कई दफ़ा आप चाहते हैं कि सबसे भाग जाएं, और ख़ास तौर पे इंडियन प्लेयर्स पे बहुत होती है, तो इनका तो बाहर निकलना ही अजीरन है, ये तो जा ही नहीं सकते हैं कहीं। सो गलत मोमेंट के ऊपर जब आप चाहते हैं पीस ऑफ माइंड प्रॉब्ली, तो आपको सवाल होने शुरू हो जाते हैं, तो ये चलता है। ये आई थिंक कमिंस और ऑस्ट्रेलिया की देखिए मीडिया ट्रेनिंग भी होती है जी, और मीडिया ट्रेनिंग में यही होता है कि आपको किस तरह से एक पॉजिटिविटी और एक स्माइल या ग्रिन कह लें, और किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करना है। उनको इतने वैसे सवाल नहीं होते हैं जिस तरह के इंडियन कप्तान को हो सकते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आप देखें ना, जब हारेंगे तो आप देखिएगा कि ये जो 9-10 मैच खेले हुए हैं ना, ये सब फ्लैट हो जाएंगे। अच्छा, ये तो कोई वहाँ पे नहीं इसका कोई फायदा होने वाला है इनको, क्योंकि वो पकड़ेंगे फाइनल में इन्होंने क्या गलतियां की हैं, और एक नेगेटिव स्पाइरल में इंडियन क्रिकेट चली जाएगी, क्योंकि इतना ज्यादा इंटरेस्ट है, और इतना ज्यादा, खैर आर्म चेयर एक्सपर्ट्स कई हैं वहाँ पे जो कि कई दफा ज्यादती भी करते हैं, बट ओवरऑल मैं समझता हूँ कि एक मीडिया ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है। फिर एंक्शस होना बुरी बात नहीं है, और तीसरा ये कि आप बचना चाहते हैं टाइम्स के, मैंने नहीं सवालों के जवाब देखे ना, मैं जब कप्तान था और हमें फेंटी पड़ रही थी टोरंटो में इंडिया के अगेंस्ट, तो हर दफा पेशी हो जाती थी मीडिया के सामने। अच्छा, तो मैं एक दफा तो गया, अपना स्माइल रखी, दूसरी दफा भी मैंने कोशिश की, फिर उसके बाद बंदा कहता है कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, मतलब मेरा मार पिटी है, मुझे कोई अच्छे सवाल तो होने नहीं है। ये जो है ना, इसके लिए आपका माइंड ट्रेन होना बड़ा जरूरी है। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं, और प्रॉब्ली टॉस भी हो चुका होगा, उस पर भी बात करते हैं। इस पे विद अस।
वेलकम बैक। टॉस हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। तो कैसा ये फैसला है आकिब सर, सबसे पहले आप बताएं। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और रोहित शर्मा कह रहे थे कि अगर वो भी टॉस जीतते तो पहले बैटिंग करते। देखिए उनका तो बड़ा क्लियर प्लान है इंडिया का, तो पहले बैटिंग करो, 400 के करीब रन्स करो, और सेकंड स्कोर बोर्ड का प्रेशर ही बड़ा होता है जी। लेकिन जो उसने बात की है ना ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने, उसने कहा है कि लिटिल बिट ड्यू का उसने हवाला दिया है। शुरू में देखिए वो करेंगे यही, स्लो बाउंसर्स और तेज बाउंसर्स बीच में करेंगे जी। और अगर वो एक्स्ट्रा ड्राई पिच है तो थोड़ा सा बॉल ग्रिप हो सकता है, यस, जिससे स्लोनेस आएगी। स्लोनेस है विकेट में उन्होंने, ठीक है, तो कटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। स्लो और बाउंसर वुड बी द आइडियल बॉल अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही, बिल्कुल। और ड्राई रहेगा बॉल, स्पिनर्स भी, और अगर थोड़ा सा बॉल ग्रिप करा तो इसमें उनका मैक्सवेल है वो भी यूजफुल हो जाता है। तो आई थिंक जो ड्यू को देख के अब उनको ये भी कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने 2 मैच एक अफगानिस्तान वाला फ्रॉम नोवेयर चेज कर लिया, और उस दिन भी मैच फंसा, काफी प्रेशर डाला साउथ अफ्रीकन ने भी, वो उसको भी क्रॉस कर गए। तो आई थिंक दे आर मोर कंफर्टेबल चेजिंग द रन्स रादर देन डिफेंडिंग। बिल्कुल रमीज भाई, अगर हम बात करें तो एक तो स्लोनेस है, डायमेंशन की बात की, इसकी डायमेंशन भी बड़ी है। इतना आसानी से जिस तरह आप पुल मारते हो, छक्का शायद ना हो, थोड़ा सा भी मिस हिट हुआ तो देयर इज चांस कि आप बाउंड्री पे कैच कर सकते हैं। दूसरा, इस पे आप हर बॉल पे स्लॉगिंग भी नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये बॉल शुरू में आएगी बैट पे, फिर रुकेगी, विकेट की जो स्लोनेस है वो इंटैक्ट रहेगी। तो ये बाद में हमने इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था उसमें भी देखा कि पहले 15-20 ओवर बहुत अच्छा बैट पे बॉल आया, फिर रुका, जिसमें हमारी पूरी टीम कोलैप्स कर गई, और फिर लेटर पार्ट के अंदर हमने देखा कि बैटिंग ज़्यादा कन्वीनियंट होगी। तो आपके ख्याल में इसी रीजन सब की वजह से उन्होंने फिर चेजिंग को प्रेफरेंस दी? देखिए, वो पाकिस्तान का मैच जो है ना वो गलत रेफरेंस पॉइंट इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान, सारे लोग कह रहे थे 300 प्लस की ये पिच थी पहले बैटिंग करते हुए, तो उन्होंने तो बैटिंग ही बहुत खराब की ना। 150 पे 2 आउट और 190 ऑल आउट, वो पिच ही नहीं थी 190 वाली। तो उसके बाद तो इंडिया ने बताया कि पिच कितनी अच्छी है। मैं समझता हूँ ये जो बड़ी बाउंड्रीज हैं, इसमें जो स्पिनर्स हैं वो गेम में रहने के लिए बड़ी बाउंड्रीज भी हैं, क्योंकि इंडिया की स्ट्रेंथ है कुलदीप और जडेजा जी। तो इसलिए बड़ी फेंस से क्या होता है कि वो छक्के चौके फिर कम लगते हैं उस लिहाज से। तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि यहाँ पे, और वैसे भी बहुत बड़ी ये मैसिव आउटफील्ड है। ऑस्ट्रेलिया को कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो डिफेंड कर लेंगे इंडिया की बैटिंग पावर को जी। सिंपल सी बात ये है कि इंडिया चेज अच्छा करता है जब आपके पास विराट कोहली है, और जिस तरह से ये बैटिंग करते हैं पहले 10 ओवर्स में ही अगर आपने 400 भी किया हो तो ये फिर भी आपको तंग करती है इंडिया की बैटिंग लाइन जी। तो ये भी एक हो सकता है। आई थिंक टैक्टिक्स ज्यादा ऐसे ही हैं, और पिच जो है वो कह रहे हैं कि ज्यादा बदलेगी नहीं, ड्यूई कंडीशंस में भी, बट मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज्यादा असर करेगी इस मैच पे। अच्छा, अगर बॉलिंग की अगर मैं बात करना चाहूँ ऑस्ट्रेलिया की, तो हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप इस पूरे वर्ल्ड कप में रन्स बहुत देती रही है। इवन 383 भी करवा दिया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, फिर इनके अगेंस्ट हमने 399 भी देखा, फिर इनके अगेंस्ट हमने भी 300 प्लस कर दिया। तो इनका कहीं ना कहीं ये वरीसम प्रॉब्लम था कि हमें कहीं ना कहीं हमारे बॉलर उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे जिस तरह हमारी बैटिंग कर रही है। तो ये भी एक रीजन लगती है कॉन्फिडेंस ना होना। यही मैंने कहा ना कि डिफेंड करना इनके फोटे इनको नहीं लग रहा इंडिया के अगेंस्ट, खास तौर पे क्योंकि जैम्पा एक ही स्पिनर है जी। तो बाकी तो कोई है नहीं इतना, मैक्सवेल वगैरह ऐसे डेडली नहीं होंगे इंडिया के अगेंस्ट क्योंकि स्पिन को अच्छा खेलते हैं वो। तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये है कि हम डिफेंड शायद ना कर सकते। बिल्कुल। इजहार भाई जी। इजहार रब्बी, जैसे कि बात ये सर कर भी रहे थे कि ड्यू फैक्टर भी आ सकता है, इसलिए भी शायद ऑस्ट्रेलिया ने पहले फील्डिंग का फैसला किया है। अगर ड्यू फैक्टर उस तरह नहीं आता तो ऑस्ट्रेलिया का मैच फंस सकता है, तो इंडिया को एज कहाँ पे हासिल होगा? देखिए, मेरे ख्याल में पहले तो उन्होंने सही फैसला नहीं किया ऑस्ट्रेलिया ने, कंसीडरिंग के फैक्ट कि इंडिया ने जितना भी डोमिनेट किया इस टूर्नामेंट में, पहले बैटिंग करके डोमिनेट किया और उन्होंने 350-400 के करीब स्कोर किया। तो ये इनके पास मौका था कि पहले बैटिंग करते, बैटिंग करके वार्नर और ट्रेविस हेड एक अग्रेसिव किस्म का स्टार्ट देते और इंडिया के बॉलर्स के ऊपर प्रेशर पुट करते। दे मिस दिस। दूसरी अपॉर्चुनिटी जो एक और बड़ा डिसाइसिव फैक्टर हो सकता है कि इंडिया के बॉलर्स ने पावर प्ले में वाइल बॉलिंग अंडर लाइट्स, उनका 3 ट्राई हुआ है जिसमें शामी है, सिराज है, बुमराह है, वो बड़े डिस्ट्रक्टिव रहे हैं। तो ये एक चैलेंज होगा अगर इंडिया अच्छा टारगेट पुट कर देते हैं बोर्ड पे
तो उससे काफ़ी मुश्किल होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स हैं उनको सर्वाइव करना, और बड़ा ट्रिकी होगा कि कैसे इनको खेलते आया, वुड दे ट्राई टू प्ले देम आउट या फिर उनको बैकफुट पे करने के आते साथ ही अटैकिंग करेंगे। तो ये बड़ा एक तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन मुझे जो जिस तरह रमीज भाई बात करें बैक ऑफ द हेड, मुझे ये शायद नज़र आ रहा है कि वो अपने बैट्समैन को जो वार्नर है या हेड है उनको भी अंडर प्रेशर नहीं डालना चाह रहे स्टार्ट में। अच्छा। वो शायद चाह रहे हैं कि फाइनल का प्रेशर है तो हम जो रोहित है या गिल को पहले हम उनको प्रेशर में ले उनको लें। लेके आए, उनको बैटिंग का मौका दें, और एक जो अर्ली नर्व्स होती हैं मैच की, इस तरह बड़े मैच, उसका फ़ायदा उठा के किसी तरह इनको हम ट्रबल करें, इनसे कोई गलती मिस्टेक करें और इसका फ़ायदा उठाएं। आके भाई जो प्रेशर हम बात कर रहे हैं, बड़े फाइनल की बात कर रहे हैं, जो इंडियन बैटिंग लाइनअप देखें तो रोहित के पास इमेंस एक्सपीरियंस और कोहली का तो मुकाबला ही नहीं है, बट जो बाकी शुभमन गिल, केरार साहब की बात करें, के राहुल की बात करें, इन्होंने बड़े मैचेस या फाइनल्स नहीं खेले हुए। अगर ये इनको टारगेट करके एक एंड पे विकेट्स लेना शुरू करते हैं, एज ए बॉलर आपसे जानना चाहूँगा तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और ये कभी एक्सपोज नहीं अभी हुए, अभी इन पे उस तरह का प्रेशर आया नहीं है, तो आपको लगता नहीं कि आज का जो मैच है ये आइडियल सिनेरियो बन सकता है ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के लिए, जितना उनके पास एक्सपीरियंस है कि इन पे अटैक करें, और जैसे बाउंसर की आपने बात की, फील्डर थोड़ा सा पीछे मिड विकेट पे ले जाए, जो उनकी यूनिकनेस है, जहाँ पुल या हुक मारते हैं, तो चांस डाल सकते हैं इन पे प्रेशर का? देखिए, एक तो नाम होता है वो ओवर द ईयर्स बनता है। जैसे रोहित शर्मा है तो इतने सालों से खेल रहे हैं, तो हमें लगता है कि वो शुभमन से बहुत बड़े प्लेयर है, बट जो शुभमन ने पूरे साल, 1.5 साल, 2 साल जो क्रिकेट खेली है वो सबसे बेहतर खेली है जी। और मुझे ये लगता है कि ये एक ऐसा बैट्समैन है जो उस मुकाम पर जा सकता है जहां हम बड़े बड़े नाम लेते हैं, क्योंकि एक तो उसकी टेक्निक इतनी अच्छी है, रीच इतनी अच्छी है, और वो जो पुल करता है ना, वो ट्रेडिशनल पुल करता नहीं है, वो करता है मिड ऑन और मिड विकेट के दरमियान, फ्रंट फुट पे ही वो मारता है जी। आपका चांस होता है जब आप इधर, रोहित एट टाइम इधर मारता है वो, अगर लेकिन वो उसकी वो शॉट इतनी ज्यादा एक्सपर्ट है उसमें कि वो छक्का ही जाता है। उनकी स्ट्रेटजी तो होगी, बट अगेन आपको बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड में डेफिनेटली बैटिंग फर्स्ट आसान होती है, प्रेशर कम होता है, ना स्कोर कोई लगा है, और बैटिंग पिच है, एक बैट्समैन के लिए एक चौका या एक बाउंड्री मैच शुरू होने से पहले ही प्रेशर होता है सारा। जब पहली बॉल अब करने जाते, मुझे याद है 92 में वसीम ने एक बॉल के उसको क्रैम्प पड़ गया। अभी तो एक ही हुआ है, लेकिन वो प्रेशर कराता है सारा। आप तो पूरे नर्व्स पे आ रहे ये हैं। रात बुरी होती है, वो नहीं गुजरती, और जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो वो फिर आप ये कहते हैं कि यार मैच शुरू एक दफा करा तो दे, जैसा भी हो। अच्छा, ग्रेटेस्ट ओडीआई इनिंग्स के बारे से एक सर्वे हुआ है, हम चाहते हैं कि वो भी स्क्रीन पे दिखाएं और उस पर फिर अपने एक्सपर्ट से राय लेते हैं। उसमें ग्लेन जो मैक्सवेल है, इसके इनिंग्स को सबसे हाईएस्ट रेट किया गया। उन्होंने कहा जी ओडीआई की हिस्ट्री की सबसे बेस्ट है। सेकंड नंबर पे उन्होंने रोहित शर्मा के जो 264 थे, जो अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, उसका उन्होंने बताया। विविन रिचर्ड साहब की 189 की इनिंग्स है। फिर कपिल देव के 175 है। हर्षल गिब्स का जो चेस किया था 424, वो 175 की इनिंग्स है। एडम गिलक्रिस्ट का 149। अच्छा, मैं देख रहा था इसमें, मुझे लगता है कहीं ना कहीं रजाक का भी जो 2010 में जो चेस किया था, छठे नंबर पे आके सेंचुरी की थी, वो भी एक बहुत बड़ी इनिंग्स थी। और सईद अनवर भी सबसे एंड में है, 194 इन्होंने किया था। आप रमीज भाई कुछ कहना चाहिए सब इनिंग्स के हवाले से या मैक्सवेल के हवाले से खास तौर पे? देखिए 194 जो सईद अनवर ने किया था, यमन के साथ खेल रहा था, जी, 97 आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी है। मैक्सवेल की क्लियरली ऐसी तो इनिंग्स किसी ने देखी नहीं। मतलब है वो अच्छा, किसी ने कमेंट किया हुआ था कि इनके पास एक टांग थी और विल थी, बस और कुछ नहीं था। और जो सिचुएशन में उसने किया है, वन मैन आर्मी खड़ा, मिस हिट चाहिए थी। 91 पे 7 आउट हैं, एक मिस हिट नहीं इन्होंने की। और जो कहते हैं ना फुटवर्क चाहिए, ये टेक्निक ये चाहिए, ये फलाना चाहिए, वो सारा गलत कर दिया। किसी इसके लिए बस हथौड़ा कहीं चाहिए। ना कहीं क्या हो ही नहीं सकता इसका इंडिया क्या comparison। उसी मैच के सॉरी ऑस्ट्रेलिया उसी मैच के असर में तो नहीं है कि मैक्सवेल ने 7वें नंबर पर आकर तो उन्होंने मैच जितवा दिया, तो उनके तो वैसे भी पहले भी सारे बैटर्स अच्छे हैं, तो मैक्सवेल पे तो तकिया किए हुए नहीं है अभी भी कहीं वो। देखिए ये मुश्किल है कि वो दोबारा से ऐसी इनिंग्स खेलते हैं। बड़ा यही तो मतलब है। है, बहुत ही वियर्ड होगा ये। मगर ये कि ये जडेजा है और कुलदीप यादव है, ये डिफरेंट है। और आई थिंक अटैक ही जो इंडियन जो करेंगे मैक्सवेल को थ्रू स्पिन करेंगे। तो अब ये जो एक एडवांटेज हम बात कर रहे थे ना कि अगर इंडिया की 2-3 विकेट्स गिर जाती हैं तो प्रेशर में आ जाएंगे। जो बैटिंग फर्स्ट इंडिया कर रहा है ना, वो भी प्रेशर अब चला गया। क्योंकि देखिए अगर ये 250 भी करते हैं
तो इनको लड़ना ही लड़ना, ये फाइनल है। तो जाहिर है। वो उसमें फिर ये अपनी बॉलिंग जो है ना उसको ये बैक करेंगे, और इंडियन बॉलिंग मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा सरप्राइज किया है दुनिया को। अच्छा। और ये इनका स्ट्रॉन्गर एसेट है, क्योंकि क्वालिटी देखिए, देखें ये दो चीजें की हैं इंडिया ने, वर्ल्ड क्लास बैटिंग तो है ही है, तो उसके साथ आप खूबसूरती जोड़े। मैंने इतनी एस्थेटिकली प्लीजिंग मैंने बैटिंग लाइनअप नहीं देखी है, अच्छा। जिसमें स्टाइल है, जिसमें क्वालिटी है, और मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, क्योंकि वो लबुशेन जो है वो वैसा नहीं खेलते हैं, या स्मिथ जो है वो ऑकवर्ड लुकिंग बैट्समैन है, वार्नर मतलब है कई दफा तुक्के से मार रहे होते हैं। ये वाहिद लाइनअप है कि जो कि आपको एस्थेटिकली प्लीजिंग लगती है। और इसी तरह से बॉलिंग है, ये बॉलिंग देख के आपको मजा आता है कि अब गेंद वहां गिरेगा और गेंद उसके बाद घूमेगा, और ये जो दूसरे करते हैं तो वो सीधा गेंद जाता है। तो ये इनक्रेडिबल एक तरह से ये ऐसा कॉम्बिनेशन मैंने नहीं देखा बैटिंग और बॉलिंग। आके भाई ये जो शामी ने एक दुनिया में वर्ल्ड क्लास बॉलर के तौर पे एकदम नजर आया, 2 मंथ पहले तक इसको कहीं रेड नहीं किया जाता, उसको भी डग आउट में बिठाया था और उसकी जगह नहीं थी प्लेइंग 11 में। ये एज ए बॉलर आप क्या समझते, क्या चीजें उसने ऐसी की कि किसी बॉलर की बॉल स्विंग नहीं करती जितनी शामी की कर रही है? ये बहुत ज्यादा कबाब खाता है। ये बहुत ज्यादा वो भी सुबह को खाता है कि जी इंडियंस को एक बॉल भी स्पेशल दिया हुआ है। तो मैं उनको कहता था कि अगर ये हमारे हसन रजा साहब ने एक क्रिकेटर है, उन्होंने कहा कि वेट ज्यादा एक्साइट फजूल बात है। देखिए जब एक तरफ से मोहम्मद आसिफ बॉल कर रहा होता था और दूसरी तरफ से कोई भी बॉलर कराता था, बहुत फर्क था। ये होती है आपकी एक रिलीज, आप बैक स्पिन जितनी कराएंगे और जितनी सीम आपकी हिट करेगी, और खुद से आप डिक्टेट करें कि अब मैंने अंदर की तरफ उसको बैक स्पिन कराना है या बाहर की तरफ करना है, ये एक आर्ट है। ये हर बंदे को नहीं आ सकता, और हर बंदे का उतना स्विंग ना उसको आती ना हो सकता है। ये सीम कराना भी एक आर्ट है। और शामी की अगर आप बात करें तो वो ना स्किडियर बॉलर है, वो लगता नहीं है इतना तेज है। 140 पे है। और एक टाइम तो वो आके आपको 145 पे बॉल कर देता है, और स्पेशली जो उसका शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल है, अगर आप बॉलर्स को देखेंगे ना तो आगे ज्यादा पेस आती है, पीछे कम हो जाती है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और जितना उसको एक्सपीरियंस है, अंडर लाइट्स सबसे ज्यादा यूटिलाइज कंडीशंस को इंडियन के बॉलर्स ने किए। अगर आप देखें मिचेल स्टार्क जो है वो नए बॉल से स्विंग हो रहा है और कंट्रोल नहीं आ रहा, एंड में वो टांग से बाहर वो वाइड कर देता है जब यॉर्कर की तरफ जा रहा है। हेजलवुड इज ओनली गुड विद अ न्यू बॉल एंड मिडल में कुछ कर लेता है। डेथ बॉलिंग कमिंस की भी उतनी बेहतर नहीं है जितनी कि बुमराह या शामी की है। तो इसलिए शामी जब भी वो एक ना मैच विनर है, आप उसकी परफॉर्मेंस देखे, वो कभी एक विकेट नहीं मिल रही, आएगा 5 ले लेगा। असल में जो एक और चीज अच्छी कर रहा है, उसका रनअप में बहुत फ्लो है, वो एग्रेसिव रनअप है। और यही उसने आई थिंक अपने कोच से भी बात की थी कि मेरे रनअप के ऊपर तवज्जो देना, क्योंकि वो जो एक मोमेंटम की बात कर रहे हैं ना, और एक स्पीड है, ये आके हर चीज आप देखें ना, आप गिनते नहीं हैं फिर कि आपके स्टेप्स कितने हैं, और आप जब विकेट तक पहुंचते हैं तो आप नीचे नहीं देखते हैं, बिकॉज इतना अच्छा रिदम है आपका। और वो तेज भाग रहे हैं, तेज भागने से फिर वो सीम उनकी हमेशा से अच्छी पोजीशन रही है जब बॉल रिलीज होता है। बिल्कुल। अच्छा, एक रवि भाई कल बड़ी इंटरेस्टिंग बात पूछी गई शर्मा से, उन्होंने कहा कि आप ऑब्वियसली वेंटोर समझते होंगे ड्रेहल ड्रेविड को, और उनके एज ए कोच आपके साथ काम कर रहे हैं, इतने साल उन्होंने अंडर 19 के साथ काम किया, उनके रोल को कैसे देखते हैं? बट उनका जो बैटिंग स्टाइल था वो बिल्कुल आपसे कॉन्ट्री था, और वो अब आपके डगआउट में ऐसी क्या चीज बता रहे हैं कि जो आप लोगों को एलिवेट कर रही है, क्योंकि वो डिफरेंट मोड के क्रिकेट खेली है उन्होंने, आप डिफरेंट से खेल रहे हैं, तो उस पर आपका क्या स्टांस? देखिए वो फंडामेंटल्स, राहुल द्रविड़ को भी बड़ा शौक था छक्का लगाने का, मगर वो अलग बात है कि वो मार नहीं सकते थे, क्योंकि वो स्टाइल उस वक्त ऐसे था। मुझे याद है हमारा लास्ट राउंड कर देते थे अगर हम ऊंची हिट मारते थे नेट में, क्योंकि वो बिल्कुल या फर्क पड़ गया ना, आप ऊंची हिट नहीं मारेंगे तो आपका लास्ट राउंड हो जाता है। तो ये फर्क हो गया। मगर देखिए वो क्रिकेट को जानते हैं, समझते हैं, और उनकी अच्छी बात यह है कि मैं समझ रहा था कि ये श्रेयस अय्यर को 12th मैन बना देंगे, क्योंकि वो बाउंसर पे भागते हैं और उनकी कमी है, मगर उन्होंने बैक करके उनसे सेंचुरीज करवाई और सबसे ज्यादा नंबर 4 पे उन्होंने स्कोर कर दिया। कोच की देखें, एक तो इनको कोचिंग क्या, इनको माहौल इस वक्त प्रोवाइड करना है, इनको एक स्टेबिलिटी है, कामनेस देता है कोच। ये कोचिंग वो ये नहीं है कि चम्मच पकड़ के आप हर चीज उनको घुला के पिला रहे हैं। अच्छा इजहार, जो डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों टीम का, वो हमें कहीं ना कहीं लगता है स्पिनर का है। उन पेस बॉलिंग उनके भी 3 जबरदस्त ट्राई हो, इनका भी ट्राई हो जबरदस्त, बैटिंग दोनों की बड़ी तगड़ी,
स्पिनर की क्वालिटी का हमें फर्क नजर आ रहा है। आप कैसे देखते देखिए हैं? आप सही कह रहे हैं। जैम्पा के जो पहला मैच भी हुआ था इंडिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का, उसमें उन्होंने जैम्पा को बहुत बेहतर खेला था इंडियन क्रिकेटर्स ने। इंडिया के जो बैट्समैन है वैसी स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, और जैम्पा के अलावा जो बाकी जो स्पिनर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के पास वो पार्ट टाइमर्स हैं। ग्लेन मैक्सवेल हो गया या ट्रेविस हेड हो गया, ये सारे पार्ट टाइमर्स हैं, ये प्रॉपर स्पिनर नहीं है। उसके अलावा वैसे भी जो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने अपनी लाइनअप बनाई है उनके पास ज़्यादा ये मिच मार्श है या ये सारे पेसर्स हैं जो इनके ज़्यादा 3 फास्ट बॉलर्स हैं, जिसमें ये हेजलवुड, कमिंस और स्टार्क, और उसके बाद ये मिच मार्श है, फिर ये जो जैम्पा है और ये मैक्सवेल है, ये 5वें 6ठे नंबर पे आते हैं। तो ज़्यादा उनका पेस हैवी अटैक है ऑस्ट्रेलिया का, और जो स्पिनर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के वो एक ही जैम्पा भी बहुत ज़्यादा रिलाई करें, जबकि इंडिया के जो स्पिनर्स हैं आपके पास जडेजा है, इनके पास कुलदीप है, और वो बड़े फ्रंट लाइन स्पिनर है और बड़े इन कंडीशंस को वो अच्छी तरह जानते हैं और उनको बड़ा ट्रबल करेंगे ऑस्ट्रेलिया के मिडल ऑर्डर। अच्छा आकिब सर, अभी हम बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया ने ये फैसला सही किया या गलत किया, उन्होंने पहले जो फील्डिंग का फैसला किया, लेकिन अभी जो पहले 2 ओवर्स में पता चल जाएगा पता चल जाएगा, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस आप चेक करें, इस वक्त उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लग रहा है। और जैसे कि अभी जब टॉस हो रहा था तो मैं एग्जैक्टली वही कह रही हूँ, बॉडी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है। देखिए ये एक आपके इम्प्रेशंस हैं, टीम जब दोनों जा रही होती है आप दिखाते हैं कि हम कितने इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो ये ट्रेनिंग का हिस्सा। उस दिन भी देखें जो कमिंस खेल रहा था और वो स्टार्क लग रहा था कि कितना दूर अभी मैच है, दे स्टार्टेड टॉकिंग, स्टार्टेड लाफिंग, स्माइलिंग। तो ये दूसरी टीम को ये मैसेज आ रहा होता है कि वी आर इन कंट्रोल। अच्छा एक चीज, अच्छा भाई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंपॉर्टेंट थी, वो उन्होंने कहा रोहित शर्मा ज्यादा कुछ नहीं सुन ली जरूरी वो सक्सेस के ऊपर दोनों कैप्टन ने कहा कि क्लैरिटी ऑफ रोल हमारी, आज हम फाइनल खेल रहे हैं तो हमारा जो डिफरेंस था कि हमने हर लड़के को 2 साल से बताना शुरू किया कि आपका रोल क्या है। जब क्लैरिटी दी तो क्लैरिटी के साथ जब लड़के आए, ओबियसली हर एक प्लेयर के पास इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे टैलेंट तो होता है, बट जब रोल की क्लैरिटी मिलती है तो वो परफॉर्म करता है, उससे बर्डन भी हाफ हो जाता है। जैसे आप भी मेरे से शेयर कर रहे थे कि हम भी लड़के को बताते हैं PSL में कि तुमसे 20 चाहिए, 15 चाहिए, इस नंबर पे ये डिमांड है। इस चीज़ को कैसे देखेंगे? देखिए टीम टू टीम देखे तो जो आइडियल एक विनिंग टीम होनी चाहिए आइडियली, वो तो ऑस्ट्रेलिया की है कि टीम चैंपियन वो होती है जो 7-8 साल से एक ग्रुप साथ चल रहा होता है, उनको वो एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना शुरू कर देते हैं। बॉलिंग में मुझे याद है कि मेरा तो काम ही होता था ऐसे फेंका जिधर अगेंस्ट द विंड है वहां जाके मार्क लगा लिया, और कभी सेल्फिश नहीं होता था, क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर मैंने रन्स दे दिए, मैंने अगर बनने की कोशिश की वकार यूनुस, तो मैं तो 3 मैच निकालूंगा। तो अपना अपना रोल समझ आ जाता है, आप प्रेशर क्रिएट करते हैं, उधर से फिर वो नसीम अटैक करता है। इसी तरह ये क्यों अच्छा लग रहा था बॉलिंग अटैक नसीम शाह के होते तक, कि वो उधर से तगड़ी बॉलिंग करके वो ज्यादा विकेटें नहीं लेता था नसीम शाह, बट वो प्रेशर क्रिएट करता था, शहीन फिर स्ट्राइक करता था, और बाद में हारिस के पास एक दायरे के बाद एक फील्ड थी खेलने को कि वो चाहे रन्स दे भी दे लेकिन विकेटें ले ले। भाई क्विकली आप इस पे कोई लास्ट कमेंट देना चाहें क्लैरिटी के रोल के ऊपर? देखें वो क्लैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो टीम की क्लैरिटी होनी चाहिए सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरी इंडिविजुअल, क्योंकि ये गेम जो है ना ये इंडिविजुअल्स की भी है जी। तो वहां पे आपको जरूर समझने की जरूरत है। अब जैसे ओपन करेंगे तो पिच को रीड करके एक पिच मैप बनाता है, जैसे बॉलर बनाता है ना कहाँ बॉल करना है, इसी तरह से बैट्समैन भी एक पिच मैप बना, ये बॉल खेलूंगा ये नहीं खेलूंगा। सो ये क्लैरिटी के बगैर आप चैंपियन बन ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। अभी मेरा ख्याल है क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, वर्ल्ड कप का फाइनल देखते हैं, मिड ब्रेक में भी मुलाकात करेंगे, और लास्ट में आज हम 11 बजे 10 बजे आएंगे और 2 घंटे की ट्रांसमिशन होगी, उसे जरूर देखिएगा। स्पेशल शो होने वाले आज का, तो वो आपने देखना नहीं भूलना। रात 10 बजे क्रिकेट मस्तियां में आपसे इजाजत चाहेंगे जी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।